दोस्तों, दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल तक नहीं, सीधे मौत तक ले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान बिना किसी सुराग के गायब हो जाता है तो वो आखिर जाता कहाँ है? हाईवे नंबर 66 शहर के शोर से मीलों दूर यह वो मनहूस सड़क है जहां अमावस की काली रात को ठीक 3 बजे एक बस आती है। न कोई ड्राइवर, न कोई कंडक्टर, सिर्फ मुर्दे मुसाफिर। और कहा जाता है कि जो जिंदा इंसान गलती से भी इस बस में चढ़ गया उसका सिर्फ सामान मिलता है, लाश नहीं। ये कहानी है आर्यन की, एक 26 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसे उस रात घर लौटने की बहुत जल्दी थी। किस्मत का खेल देखिए, उसकी कार जराब भी हुई तो हाईवे 66 के उस हिस्से पर जहां दिन में भी परिंदा पर नहीं मारता। रात के 2:30 बज रहे थे। घना कोहरा इतना था कि 10 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। आर्यन नेटवर्क न मिलने से परेशान था। तभी उसे सड़क किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। उस बूढ़े की आंखों में मोतियाबिंद का सफेद पर्दा था और चेहरे पर एक अजीब सी चेतावनी। जब आर्यन ने उससे बस के बारे में पूछा तो उस बूढ़े ने अपनी खड़खड़ाती आवाज में सिर्फ एक ही बात कही, बेटा, अगर जान प्यारी है तो जंगल में छिप जा। 3 बजे वाली बस इंसानों के लिए नहीं आती, वो उनका रथ है, उस पर मत चिढ़ना। आर्यन को लगा बुढ़ा पागल है। वो हताश होकर सड़क की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। वो रेत की तरह फिसल रहा था। हवा अचानक बर्फीली हो गई, ऐसी ठंड जो हड्डियों को नहीं सीधी रूह को कंपा दे। आर्यन को महसूस होने लगा कि कोहरे में कोई उसे देख रहा है। उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी और तभी आर्यन की घड़ी में अलार्म बजा, बीप बीप। ठीक 3 बजे हाईवे का सन्नाटा टूट गया। किसी मशीन की नहीं बल्कि किसी भूखे जानवर के गुर्राने जैसी आवाज के साथ कोहरे को चीरती हुई वो बस आ गई। एक पुरानी जंग लगी हुई बस जिसका रंग कभी लाल रहा होगा पर अब वो जमे हुए काले खून जैसा दिख रहा था। आर्यन डर गया था लेकिन उस वीराने से भागने के लिए वो उस बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही ससे हुए फूलों और पुरानी चमचे की बदबू ने उसका स्वागत किया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था। बस के अंदर मुसाफिर बैठे थे लेकिन एकदम शांत। आर्यन ने जैसे ही एक मुसाफिर के कंधे पर हाथ रखा वो मुझा। आर्यन की जीभ निकल गई। उस आदमी का चेहरा ही नहीं था, आंख, नाक, मुंह, कुछ नहीं, सिर्फ सपाट मांस का लोथा। तभी सारे मुसाफिरों की गर्दनें एक साथ घूमी। वो सब एक ही आवाज में फुसफुसाए, टिकट टिकट टिकट, तुम्हारा टिकट, तुम्हारी जान। आर्यन बचने के लिए ड्राइवर की सीट पर बैठा, ब्रेक लगाने के लिए, लेकिन सामने वाले शीशे में उसने जो देखा उसने उसकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। सड़क किनारे वही बूढ़ा खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था और शीशे में आर्यन ने देखा कि उसका अपना चेहरा पिघल रहा है। उसकी त्वचा मोम की तरह गल रही थी। वो अब इंसान नहीं रहा था। बस रुकी, दरवाजा खुला, सामने एक नया लड़का खड़ा था लिफ्ट मांगने के लिए। आर्यन चिल्लाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब आर्यन के गले से आवाज नहीं निकली। वो अब उस बस का हिस्सा बन चुका था। एक और मुसाफिर, एक और शिकार आर्यन के गले से बन की है। अगली सुबह पुलिस को सड़क पर सिर्फ आर्यन का बैग मिला। फाइल बंद कर दी गई हमेशा की तरह। तो दोस्तों, अगली बार अगर रात के 3 बजे कोई सुनसान बस आपके पास रुके तो याद रखिएगा, हर ससर की कीमत सिर्फ पैसे नहीं होती।